जब सिख धर्म में धर्म की रक्षा और परोपकार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बात होती है तो हर एक सिख तत्पर रहता है धर्म की रक्षा और अपने धर्म की महानता को दर्शाने के लिए। सिख गुरुओं के बलिदान के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुरुद्वारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रतीक है सिख गुरु की निष्ठा और भक्ति का, उनकी आध्यात्मिकता की शक्ति का, जिसके दम पर उन्होंने न केवल काली शक्ति करने वाली एक जादूगरनी को हराया बल्कि उस जादूगरनी को भी सिख धर्म का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के धुबरी में मौजूद गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के बारे में, जो करीब 300 सालों का इतिहास अपने में समेटे हुआ है, जो गवाह है सिख धर्म के बढ़ते वर्चस्व का। ये गुरुद्वारा ही वजह है असम में बसे सिखों के यहाँ रहने का। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। असम में सिख धर्म और सिखों को मानने वालों में ज्यादातर आबादी असल में पंजाबी सिखों की है ही नहीं। दरअसल असम के ज्यादातर सिख बर्मा वर्तमान में म्यांमार से विस्थापित होकर असम में आए सिख हैं, जिन्होंने 1931 के बाद से बर्मा से भागकर असम आना शुरू कर दिया था। ये लोग असम के धुबरी इलाके में रहने लगे थे, जहां आज भी सबसे ज्यादा असमिया सिखों की आबादी है, जो कि पंजाब की सिख परंपरा को नहीं बल्कि असमी परंपरा को मानते हैं। इन्हीं लोगों ने अपने सिख धर्म को परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए असम का पहला सिख गुरुद्वारा बनवाया था, जिसे खुद सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी असम यात्रा के दौरान धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनवाया था। सिख इतिहासकारों की माने तो सिखों के पहले गुरु नानक देव जी जब अपनी उदासियों पर निकले थे, तब 1505 में वो ढाका से असम आते वक्त धुबरी के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रुके थे, जहां उनकी मुलाकात महापुरुष श्रीमद शंकर देव से हुई थी। इसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर जी भारत के कई उन स्थानों पर गए थे जहां गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान गए हुए थे। इसी कड़ी में गुरु तेग बहादुर असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सिख धर्म के बारे में अपने विचार रखे थे, जिन्हें सुनने के लिए सैकड़ों लोग आते थे। कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी, उनके साथ कुछ जादुई घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि एक बार एक काला जादू करने वाली ने गुरु साहिब को नुकसान पहुंचाने के इरादे से काला जादू किया था, लेकिन गुरु साहिब पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ, जिसे देखकर जादूगरनी ने उनके आगे सिर झुका दिया और उनकी अनुयायी बन गई। अपने प्रवास के दौरान ही 17वीं सदी में गुरु साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का निर्माण कराया गया था। तब से ही ये गुरुद्वारा सिखों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति की मिसाल के रूप में स्थापित है। हर साल दिसंबर के महीने में गुरु साहिब की शहादत की याद में यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिख श्रद्धालु गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को शहीदी गुरु पर्व के रूप में मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। असम का ये गुरुद्वारा यहाँ पर धार्मिक सौहार्द और शांतिपूर्ण दिव्य वातावरण के लिए जाना जाता है। असम में मौजूद इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।